हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में बात करेंगे हम अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नोट्स में छूट गया था और महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाने की पूरी संभावना रहती है हर किसी एग्जाम में अगर ये अपना पाठ्यक्रम है तो। सहकारिता, कोऑपरेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं। और आज जिस तरह से हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही हैं, आर्थिक जो हालात हैं लोगों के वो अच्छे नहीं हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन सहकारिता रहती है हमेशा। और हाल ही में बहुत सारे जो कानून वगैरह हैं लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो इस कारण से थोड़ा चर्चा में भी हैं सब। प्रयास करते हैं कुछ लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ हैं, तो 40 तो ऐसे पॉइंट आपके ये सिंपली इस पेपर से तैयार हो जाएंगे कि भाई सहकारिता से संबंधित इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और कुछ नोट्स भी हैं, जैसे ये मैंने जब भी क्लास मतलब आज जब भी हमारी बात हुई थी कि सहकारिता वाला टॉपिक छूट गया है और उस पर बात करेंगे, तो कुछ नोट्स हैं उन पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आंसर की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये टॉपिक क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा आपका स्कोर है जो डाउन रहा होगा, लेकिन कोई चिंता नहीं करनी है। अब ऐसे मान लीजिए कि आप ये सहकारिता की क्लास हैं, बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझना है। जो भी फैक्ट है अगर लिखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये टॉपिक डाल के अपने नोट्स में जो ऐड करने हैं जितने भी फैक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है 8-10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो कम से कम वो तो अपने कंप्लीट होने ही चाहिए, ये ऐसा प्रयास आपको करना है। शुरुआत कर रहे हैं। पहला है, पहली राजस्थान में पहली सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो याद रखना है कब की गई थी, 1905 में, और कहाँ की गई थी, अजमेर में। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अगर आपका सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अब आपको याद रखना है पहली सहकारी समिति की स्थापना हुई थी अजमेर में 1905 में। आगे दूसरा प्रश्न है अपना, सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसल ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो ज्यादातर अब हम राजस्थान के हैं, राजस्थान जीत के पढ़ रहे हैं, तो उसका उत्तर भी क्या होगा, राजस्थान होगा। ये आपका सही भी हो गया होगा प्रश्न भी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान RICEM जयपुर का गठन कब किया गया था। तो 1994 में इसका गठन किया गया था। 1 अप्रैल से ये काम कर रहा था, 1 अप्रैल 1994। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आप शॉर्ट नोट्स में इस तरह से लिख सकते हैं, RICEM और आगे 1 अप्रैल 1994। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 1957 से ये काम कर रहा है अपने यहाँ, और उसमें भी 20 और 21 दिसंबर दे दिया है, तो फिर यहाँ थोड़ा सा 21 दिसंबर की इंपॉर्टेंस भी रहेगी अपने। याद रखना है 21 दिसंबर 1957 को राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों और उद्यमियों को कितने करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। करंट जीके का प्रश्न है। इसमें सरकार ने 50 करोड़ का लक्ष्य लिया था, तो वही बात हमसे पूछने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया, ये भी करंट जीके का कह सकते हैं, 16 फरवरी 2019 इसका सही उत्तर है, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर। और आगे प्रश्न है, मेक इन इंडिया व मेक इन राजस्थान को बढ़ावा देने और किसानों को स्थानीय स्तर पर उनकी मांग और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना के तहत मिनी बाजार खोले जा रहे हैं। किस योजना के तहत मिनी बाजार खोले जा रहे हैं, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। सहकार संघ व्यापार, ये सरकार की योजना है, सहकार संघ व्यापार योजना, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर। आठवां प्रश्न है, सहकार सुगम कार्ड योजना का नाम सरकार ने बदल करके स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना कर दिया है। तो अब याद रखना है सहकार सुगम कार्ड का नाम अब हो गया है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट है, सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। किसी प्रकार का कोई तनाव लेना ही नहीं है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर है जो राजस्थान ही है लगभग। राज्य में काश्तकारों को गांव में ही आधुनिकतम संचार सुविधाओं से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान सहकार संचार योजना की। संचार शब्द भी आया है और एक ही, ये चार में से एक ही योजना में संचार शब्द है, उससे भी थोड़ा पता लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को सस्ती और शुद्ध वस्तुएं
उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2000 सन 2000 में है जो कौन सी योजना शुरू की गई थी? सर्वप्रिय योजना 2000 यानी कि आज से जो बहुत साल पहले की बात हो गई है, तो एक तरीके से तो भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये दुकानें खोली गई थी उसके पीछे मतलब मंशा है जो सरकार की थोड़ी सी बढ़िया थी, और एक तरीके से वो जो सहकार को बढ़ावा देने वाली योजना थी। 12वां प्रश्न है, आदिवासियों को शोषण से बचाने और आदिवासी इलाकों में तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, जो फॉरेस्ट जितने भी वहां से उत्पाद हमें मिलते हैं, वो सहकारी खरीद के लिए राजफेड द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो एक पहल की गई थी यहाँ पर, तो उस पहल के अंतर्गत है जो कोई अगर आदिवासी इलाका है वहाँ के लोग जंगलों से किसी प्रकार का उत्पाद है वो बेचना चाहें तो पहल योजना के तहत है जो वो बेच सकते हैं, मतलब सरकार इस योजना के तहत उनको खरीदती थी। सहकारी प्रबंध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है सहकारी प्रबंध संस्थान, और याद रखना है जयपुर में है। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुई थी। मुद्रणालय 1960 में बना था, ये याद रखना हमें। और सहकारी ध्वज सतरंगा है, इसमें कौन सा रंग शामिल नहीं है? तो हम जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है उसको बुरा माना जाता है, तो इसका मतलब है जो वहां पर ब्लैक कलर नहीं आएगा। बाकी नीला, लाल, हरा या सतरंगा 7 रंग हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं। आगे है, नेफेड द्वारा राज्य के सहकारी क्षेत्र में पहले जीवाणु खाद के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? भरतपुर में जो जीवाणु कारखाना लगाया गया है वो सहकारी क्षेत्र का है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमेशा जो जुलाई माह होता है उसमें मनाया जाता है, और पहला शनिवार होता है। यहाँ एक आखिरी वाला भी ऑप्शन है तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम क्या है? 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था जुलाई में, उसकी थीम थी सहकारिता एक बेहतर विषय का निर्माण करती है। चौथा जो ऑप्शन है अपने यहाँ 4 ऑप्शन है उनमें, वो इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? ये मतलब सरकार की, ये क्या कहते हैं अपना जो यूएनओ है उनकी तरफ से घोषित किया गया था 2012, उसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं, हाँ कुछ को ऐसे लग रहा होगा कि भाई इससे हमारे राजस्थान जी का क्या लेना देना है, तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीजें भी पता होने से पूरा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। नेक्स्ट है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र कौन सी संस्था है जो यहाँ काम करती है? नाबार्ड के लिए यह प्रश्न पूछा गया है, और दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। अब क्या है नाबार्ड, जो समझ लेना, कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं का मतलब समझना आपको कि किसी प्रकार का कर्जा चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो उसमें ये काम है वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इस तरह के प्रश्न में भी थोड़ा सा अनुमान लगाकर हम सही कर सकते हैं। कुछ यूनिक अगर अलग है नाम तो ठीक है, नहीं तो जयपुर इसका आंसर है। और आगे 21 के बाद अब अपना प्रश्न नंबर 21 के बाद 22। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना राजपूताना के नाम से की गई थी, और कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। आगे हैं, महिला मिनी बैंक की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत अकोली ग्राम है जालोर में, अकोली अपने यहाँ अकोला है और ये है अकोली, तो इसको याद रखना है। यहाँ पर महिला मिनी बैंक की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में कितने महिला नागरिक सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 6। राजस्थान में जो महिला नागरिक बैंक हैं वो कितने हैं? टोटल 6। राजफेड द्वारा संचालित सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र और पशु आहार संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो जोटवाड़ा जयपुर में जो संयंत्र है वो सहकारी क्षेत्र में संचालित हैं, और वो नाम है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सहकारी जिनिंग मिल कहाँ पर है? जिनिंग मिल का जो स्थान है वो अपना गुलाबपुरा भीलवाड़ा, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो दूसरा। नेक्स्ट है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना का नाम क्या है? तो थोड़ा सा नाम तो
लग रहा है कि अलग ही हैं, लेकिन याद रखना है केफरी कार्ड योजना, वो जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनको सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाती हैं। आगे है राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1970 में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। निम्न में से कहां पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? थोड़ा कभी कभी इस तरह के प्रश्नों में पुछल्ले जो शब्द होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। गुलाबपुरा, गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, जयपुर में ये नहीं है। और आगे 30वां प्रश्न है अपना, प्रदेश में प्रथम भूमि बंधन बैंक, भूमि बंधन है ये, प्रबंधन नहीं है, ये ध्यान रखना है, की स्थापना 1924 में कहाँ की गई थी? तो 1924 में स्थापना की गई थी भूमि बंधन बैंक की, जहाँ गिरवी रखा जा सकता है अजमेर में। और आगे हम बात कर रहे हैं 30 के बाद अब 31वां प्रश्न, जिसका नाम थोड़ा पहले ही आ रहा था मुझे। सहकारिता के झंडे में कितनी पट्टियां हैं? ये तो अभी हम बात करके आए जस्ट, 7 रंग हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अनुजा निगम की नाम से जिसको जाना जाता है, की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। इफ्को स्टोर का शुभारंभ तिथि को किया गया था? 2020 में 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2020। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1965 में। और सभी यहाँ अक्टूबर 1965 का, 65 का एक ही ऑप्शन है, 16 अक्टूबर 1965। देश में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत होती है अपने यहाँ पर अजमेर से, और इसमें भी हम पहला प्रश्न देख के आए हैं, 1904 से ही इस तरह की स्थितियां बनती है वहां पर। राज्य में कितने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं? 36, टोटल 36 का आंकड़ा है यहाँ। सुपरमार्केट चित्रकूट नगर का शुभारंभ किस जिले में किया गया? सुपरमार्केट है और चित्रकूट नगर है, तो इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, उदयपुर में है चित्रकूट नगर। और राजस्थान का पहला महिला सुपरमार्केट जुलाई 2010 में कहां पर खोला गया था? तो ये सीकर में खोला गया था, और ये भी सहकारी क्षेत्र का है। प्रदेश के किसानों को रुपे डेबिट कार्ड के वितरण की शुरुआत कहां से की गई थी? जारोड़ा नागौर एक जगह है, जारोड़ा, वहां से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें वो 2 अक्टूबर 1959 भी याद आ रहा होगा कुछ को, पंचायती राज, तो जारोड़ा को भी याद रखना, लगभग वहीं आसपास में। राजस्थान के किन 3 जिलों में 2-2 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं? तो इसमें अजमेर शामिल होता है, अजमेर के अलावा जोधपुर भी शामिल है और गंगानगर भी शामिल है, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। अब कुछ को कहानी है जो समझ में आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आपका जो स्कोर वगैरह जितना भी, जैसे स्कोर तो कम रहा होगा, लेकिन जो भी स्कोर आपका रहता है हेज करके आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट जो मुझे जो भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अपने जो नोट्स हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं, इसको ऐसे नॉर्मल वे में समझ लेते हैं कि ये टॉपिक है जो हमसे क्या चाहता है, क्या चीज़ें हमें कम से कम पता होनी चाहिए। देखिए, सहकारिता का मतलब होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, एकदम। ये जो लाइन है थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत यूनिक सी लाइन है, एक सबके लिए और एक के लिए, सब एक के लिए, इस तरह का ये सिद्धांत है। और इसमें होता क्या है, अलग अलग लोग जुड़कर किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं, और एक व्यक्ति, फिर ये भी एक व्यक्ति हैं, ये भी एक व्यक्ति हैं, ये भी एक व्यक्ति हैं, तो ये सब मिलकर किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं, और हर व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है यहाँ पर। इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसको हम सहकारिता कहते हैं। और इसको आप अपने आसपास में, जैसे गाँव में एक कुछ इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे बीसी आपने सुना होगा, या इस तरह, जिसमें कि लोग बाग है जो जैसे 5-5 हज़ार रुपए हैं, जो सब जैसे 10 मेंबर हैं और 10 ही मेंबर ने 5-5 हज़ार रुपए इकट्ठे किए, तो वहां पर इकट्ठे हो गए उनके पास 50 हज़ार रुपए। अब किसी व्यक्ति को जैसे आवश्यकता है उन 10 में से ही, तो वो है जो उस व्यक्ति को वो पैसे दे देते हैं, तो 5 के बजाय उसको 50 मिल गए, और वो अपना है जो काम कर लेता है। बाद में जब भी उसके पास सप्लाई हो जाती है वो वापस से दे देता है, अब जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। कुछ इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं जो उदाहरण देके बता रहा हूँ वो केवल समझने के हिसाब से है, इसमें सीधा सीधा सहकारिता वाला नियम लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ इस तरह का कार्यक्रम है जो ये है। अब सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान,
ये इसका मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा में पूछा जा सकता है बिल्कुल कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक उत्थान। सहकारिता आंदोलन सदस्यों द्वारा और सदस्यों के लिए संचालित कार्यक्रम है। यानी कि जो सदस्य इसके होते हैं उनका खुद का ये आंदोलन है, और सदस्यों के द्वारा ही, यानी कोई अलग व्यक्ति आकर उसको चलाने वाला नहीं है। और फायदा भी किनको होगा, तो सदस्यों को होगा। विश्व में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। जो भी ऐसे हम देख सकते हैं कि मॉडर्न जो देश हैं वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी, काफी इन्होंने फायदा भी उठाया है इस चीज का। और इसमें इंग्लैंड याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इसकी शुरुआत है जो कहाँ से हो रही है। अगर पॉजिटिव जगह से हैं, जैसे इंग्लैंड की बात की जा रही है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय ये लोग हैं जो इतने समझते थे और आपस में झगड़ने के बजाय दूसरे लोगों पर राज करते थे, और उसका कारण कहीं ना कहीं ये चीज थी। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ दुर्भिक्ष आयोग से माना जाता है, जिसकी अनुशंसा पर सहकारी साख अधिनियम 1904 पारित किया गया था। दुर्भिक्ष का मतलब यहाँ समझना है अकाल से। तो भारत में जो समय समय पर अकाल पड़ते थे, इस तरह की स्थितियां रही थी, और विदेशी जो शक्ति हैं उसके गुलाम थे भारत के जो लोग हैं वो। तो इस कारण से भी वहां पर जब भी अकाल पड़ता था तो कोई सरकार है जो सुध नहीं लेती थी और हालत खराब रहती थी। लेकिन उसी दौरान इंग्लैंड वालों ने कुछ दिमाग लगाया होगा यहाँ पर, और सहकारी साख अधिनियम 1904 में जारी किया गया था, और उसी के तहत जो अपने यहाँ सहकारिता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और यही हम 1904 है जो अभी आगे बात कर रहे हैं भरतपुर में। 1919 के अधिनियम में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया था। वो जो अधिनियम 1919 और 35 फेमस है उनमें ये, और यहाँ से भी कोई प्रश्न अपने राजस्थान जीके का तो बनने वाला नहीं है। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत होती है 1904 से अजमेर में, और जिसका उद्देश्य है वो किसानों को साख सुविधा उपलब्ध। साख सुविधा का मतलब, कोई विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे से समझना, इसका मतलब ये हो गया ऋण, ऋण उपलब्ध करवाना मतलब। महाजनों और अन्य बिचौलियों से मुक्ति दिलाते हुए शोषण मुक्त हो गया है, मुक्त समाज की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य था। तत्पश्चात 1904 में ही डीग और भरतपुर में सहकारी कृषि बैंक हैं, वो इसी उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। अब यहाँ थोड़ा सा बैंक का ध्यान रख लेना। बैंक के बारे में अगर पूछा जाए तो भरतपुर में डीग और मतलब भरतपुर का एक कस्बा है डीग, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति एवं बैंक की स्थापना अक्टूबर 1905 में भिनाय में की गई थी। अब प्रथम सहकारी समिति एवं बैंक, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो भिनाय अजमेर इसका सही उत्तर होगा। अजमेर में 1910 में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना भी हो गई। मतलब सेंट्रल जो बैंक है उसकी भी बात अगर आ जाए तो फिर ये है जो अजमेर में 1910 में स्थापित किया गया था। 1915 में पहली बार भरतपुर रियासत ने सहकारिता के क्षेत्र में कानून बनाया था। किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है कि समिति कहाँ बनी थी, जो केंद्रीय बैंक है वो कहाँ खुला था, या फिर कौन सी रियासत है उसने सबसे पहले कानून बनाया था, तो भरतपुर याद रखना 1915। 1953 में कोटा, बीकानेर, जोधपुर और जो जितने भी अपने संयुक्त राजस्थान हैं उन्होंने भी सहकारिता कानून को लागू कर लिया था। 1953 में विभिन्न सहकारिता कानूनों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1953 पारित किया गया, और 1965 को लागू हुए नए सहकारिता नियम हैं वो उसकी जगह रिप्लेस बाद में कर दिए गए 1965 में। वर्तमान में सहकारी अधिनियम 2001 लागू हैं, जो 14 नवंबर 2002 से अपने यहाँ लागू हैं। वर्तमान में राज्य में 20 राज्य स्तरीय सहकारी संघ हैं, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, 21 दुग्ध उत्पादक संघ हैं, 32 थोक उत्पादक भंडार हैं, और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है जो कार्यरत हैं। जो कि यहाँ पर ये थोड़ा सा वो बुलेट नोट्स के हिसाब से भी लिख रखा है, संख्याओं में कुछ एक आध हेर फेर भी हो सकता है, या जो आप जो अपडेट कर सकते हैं। जैसे सहकारी संघ 20 हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक है वो 29 हैं, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ 21 हैं, थोक उपभोक्ता भंडार 32 हैं, प्राथमिक भूमि विकास है वो 36 हैं, और क्रय विक्रय समितियां हैं वो 208 हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां 5255 हैं, महिला महिला सहकारी समितियां हैं वो 2462 हैं, 2462, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 39 है, और यहाँ पर जो कुल सहकारी समितियों की बात की गई है वो की गई है 26,759। तो यहाँ ये सारे जो आंकड़े हैं अगर याद रह जाते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो इनको नोट करना है और याद करना पक्का। तो इस प्रकार से लगभग 20 मिनट का हो गया ये टॉपिक, लेकिन 20 मिनट में ही सारी बातें
मिला के एक माइंड में अपने जो फ्रेम बननी चाहिए वो निश्चित रूप से सबके समझ में आ जाएगी। और प्रश्नों में जरूर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको जो वापस से देखना पड़ेगा। कुछ करंट जीके के प्रश्न भी हैं, लगभग 8-10 तो ये बातें हैं। और जो जो प्रश्न यहाँ नोट्स में जो मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ से उनको जो नोट्स में लिखना है, कॉपी में जरूर ये सहकारिता वाला पॉइंट डाल के और आपको नोट कर लेना चाहिए। ये जो अच्छा रहेगा अपने लिए। ओके, धन्यवाद।